Hello students, today we are going to read part second of 6 of class 6. चैप्टर फर्स्ट है डाइवर्सिटी इन इंडिया, जो भारत में विविधता। इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। जो भारत है वो क्या है? डाइवर्सिटीज़ का देश है, मतलब विविधताओं का देश है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। हम यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं और बहुत सारे भोजन खाते हैं और बहुत सारे त्यौहार भी मनाते हैं। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी डू नॉट डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन डिफरेंट वेज। परंतु हम यह भिन्न भिन्न धर्मों का हम पालन करते हैं, परंतु गहराई से हम सोचें तो हम वास्तव में एक तरह से नहीं हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? जो हम इस विविधता को कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे समझें? ए लिटिल मोर देन 200 years ago or long before, the train, aeroplane, bus or car become a part of our lives. People travel from one part of the world to another in ships. जो हम 200 साल पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। They went in search of new lands or new places to settle in, or for people to trade with, and because it took as long to travel. Once they got to a place, people stayed there often for a long time. जो लोग तब भी वे पानी के जहाज में घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर, ये जो जो यात्राएं थी वो क्या थी कि खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश करना या फिर व्यापार के लिए की जाती थी, क्योंकि यात्रा में बहुत ज़्यादा समय लगता था। Many others left their homes because they were famines and drought and they could not get enough to eat. और कुछ लोग वहाँ से चले जाते थे क्योंकि वहाँ पर सूखा पड़ जाता, अकाल पड़ जाता और उन्हें खाने के लिए नहीं मिलता। Some went in search of work while others left because there was a war. और उनमें से कुछ काम की तलाश के लिए चले जाते क्योंकि वहाँ पे कोई भी काम नहीं था। Sometime as they began to make their homes in new place, कुछ ने इसके लिए नई जगह पर नए घर बनाने शुरू किए। People begin to change a little and at other time they manage to do things in the old ways. और लोगों ने चेंजेस, बहुत छोटे छोटे चेंजेस और जो इन चीज़ों को समझना शुरू कर दिया। So their language, food, music, religion become a mix of the old and the new. और जो इसी में से जो उनकी जो भाषा, भोजन, धर्म और जो सब कुछ क्या था, नया और पुराना मिक्स था। एंड आउट ऑफ दिस इंटर मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। जो लोग वहाँ पर बाहर से आए थे उनके लिए संस्कृति, धर्म, इन चीज़ों को समझना भी उनके लिए नया था। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस shows us how many different culture influence have helped to shape life and culture there. Thus the region become very diverse because of their unique histories. जो अलग अलग क्षेत्रों का जो इतिहास देखे तो हमें भी अलग अलग सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है। इस तरह से कई क्षेत्र
अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधतापन हो जाते हैं। सिमिलरली, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. और ठीक इसी प्रकार से जो लोग हैं वो अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार अपना सामंजस्य बिठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन ए माउंटेन्स एरिया। और उससे भी अलग यह होता है कि समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा ही फर्क होता है। Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. इतना ही नहीं, जो लोग हैं केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में भी फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का वे काम करेंगे वे भी अलग अलग तरह के होंगे। This is because in the city people seldom grow their own vegetable and grain. Instead they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. क्योंकि जो वे शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि वे भौतिक वातावरण में किस तरह गहराई से जुड़े हैं, और ऐसा इसलिए है कि शहरों में लोग बहुत ही कम अनाज या सब्जी उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।